बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, सदक़ा फ़ितर ये ऐसा सदक़ा वाजिबा है जो रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले अदा करना होता है। दरअसल सदक़ा फ़ितर जो है ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का सदका है, ताकि लग़्व और बेहुदा बातों से रोज़े को तहारत हासिल हो जाए और फिर साथ ऐसे गरीब लोग कि जिनकी ईद का समा भी हो जाए और रोज़ों की कबूलियत का सबब भी बन जाए। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सदक़ा फ़ितर की 3 खसलतें हैं, 3 फ़जीलतें हैं। पहले नंबर पर फरमाया कि रोज़ों की कबूलियत, और दूसरे नंबर पर फरमाया जब मौत का वक़्त आता है तो उसकी मौत जो है वो आसानी के साथ निकाली जाती है, और नंबर 3 पर फरमाया कि उसकी कब्र का जो अज़ाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अज़ाब से भी निजात देता है, यानी इस सदक़े के ज़रिए अज़ाब कब्र से भी निजात मिलती है। जब 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो ईद से पहले जो है सदक़ा फ़ितर अदा करने का हुक्म दिया गया। सदक़ा फ़ितर का जो शरई हुक्म है वो ये है कि ये वाजिब है। सदक़ा फ़ितर हर उस मुसलमान आज़ाद पर वाजिब है जो साहिब निसाब है और उसका निसाब जो है वो हाजत असलिया से फ़ारिग़ है। सदक़ा फ़ितर जो है ये ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही ये वाजिब हो जाता है और ईद से पहले पहले, ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले इसे अदा करना होता है। अगर कोई नाबालिग है तो उस पर भी सदक़ा फ़ितर जो है उसका भी अदा किया जाएगा। अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे तो वो फिर भी सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। सदक़ा फ़ितर के लिए रोज़े रखने का शर्त मौजूद नहीं है। अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं भी रखे तो फिर भी वो अपना सदक़ा फ़ितर को अदा करेगा। फिर सवाल किया जाता है कि सदक़ा फ़ितर की मिक़दार क्या है। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार जो है ये हर साल तब्दील होती रहती है। जिस चीज़ का जितना रेट होगा, जो गंदम का रेट है अगर उसके मुताबिक देना चाहें तो उसके रेट का हिसाब किया जाएगा। अगर जौ के मुताबिक देना चाहें तो उसका जो मार्केट रेट है वो देखा जाएगा। खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं या किशमिश के हिसाब से देना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ अपने सदक़ा फ़ितर के हवाले से देना चाहते हैं उसके रेट का जो मार्केट रेट है उसका एतबार किया जाएगा। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार जो है ये कितनी है, तो ये नोट कर लें कि सदक़ा फ़ितर की मिक़दार जो है वो 2 किलो गंदम में से 80 ग्राम आप निकाल दें तो उसके बराबर जितनी रकम बनती है वो सदक़ा फ़ितर है। अगर हो सके तो आप गंदम का रेट दें। इससे भी बेहतर है कि आप चक्की का जो आटा है उस आटे की जो मिक़दार है 2 किलो, उसके बराबर आप एक शख्स का सदक़ा फ़ितर जो है वो अदा करें, उतनी रकम किसी को अदा कर दें। और फिर एक फ़र्द का जो सदक़ा फ़ितर होता है किसी एक ही शख्स को अदा कर दिया जाए तो ये भी बेहतर है। अगर एक सदक़ा फ़ितर की जो रकम है, जो मिक़दार है वो काफ़ी ज़्यादा, या 2 या 3 जितने भी मुनासिब हों उतने लोगों में अगर आप बांटना चाहें तो वो भी बांट सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जो साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, उसको उस हिसाब से ही अपने सदक़ा फ़ितर जो है वो अदा करना चाहिए। अगर कोई इतनी हैसियत रखता है कि वो खजूर का सदक़ा फ़ितर दे सकता है तो वो खजूर का दे। अगर कोई किशमिश की हैसियत रखता है तो वो दे। अगर कोई इसके अलावा जौ की हैसियत रखता है तो जौ के जो सदक़ा फ़ितर की मिक़दार है वो आप निकालें। अब गंदम के हवाले से 2 किलो यानी 80 ग्राम कम, और इसके अलावा अगर आप जौ का देना चाहें, किशमिश का देना चाहें या खजूर के हवाले से देना चाहें तो फिर 4 किलो खजूर, जौ और किशमिश का 4 किलो की मिक़दार, इसमें से 160 ग्राम निकाल देना है। फिर जो कीमत बनेगी आपने उसका सदक़ा फ़ितर अदा करना है। तो मार्केट के अंदर 2 किलो गंदम का जो रेट चल रहा है या चक्की का जो आटा है उसके मुताबिक आप अपना एक फ़र्द का सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। सदक़ा फ़ितर देने वाले के मकान का एतबार किया जाएगा, यानी वो जहाँ जिस जगह पे रह रहा है उस जगह का जो रेट है उस एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा किया जाएगा। अगर कोई शख्स गंदम का सदक़ा फ़ितर देना चाहता है तो अगर पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पर 1 किलो गंदम की कीमत 100 रुपये है
2 کلو گندم کی قیمت 200 روپے ہے، تو آپ 200 روپے ایک فرد کی قیمت جو ہے وہ نکالیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص USA میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، UK میں رہتا ہے، کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے، تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ ان کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے، گندم کی قیمت کتنی ہے۔ 1 کلو گندم کی قیمت اگر $1 ہے تو 2 کلو گندم کی قیمت $2 ہو گئی، تو پتہ چلے گا کہ ایک شخص کا صدقہ فطر جو ہے وہ $2 بنے گا۔ پھر وہ پاکستان کے حساب سے 200 روپے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مکان کا جو اعتبار ہوگا اس کو دیکھا جائے گا، تو $2 بنے گے۔ اسی طرح اگر کسی اور ملک میں رہتا ہے تو وہاں پر بھی آپ مارکیٹ سے اس کا ریٹ لیں، اور جتنا اس کا ریٹ ہو اس حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر کو ادا کریں۔ پھر صدقہ فطر کن کو دے سکتے ہیں؟ وہی مصارف جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے قرآن کے اندر بیان فرمائے، انہی کو آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف صدقہ فطر کے ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو صدقہ فطر دیا جائے گا، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ جو نہ ٹھیک ہونے والی ہے، اور اس کو علم ہے یا اسے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، اور وہ روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کو اپنے ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اب وہ فدیہ کتنا ہے؟ جتنا صدقہ فطر کا مال ہوگا، جتنا صدقہ فطر کی قیمت ہوگی، اتنا ہی وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اگر صدقہ فطر 200 روپے دے رہا ہے تو ایک روزے کی قیمت 200 روپے، تو اس طرح 30 روزے ہوئے تو پھر 30 روزوں کو 2 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو آپ کا 6000 روپے ان روزوں کا فدیہ بنے گا۔ ایک بات جو ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری عارضی ہے اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس شخص کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو وہ کسی بھی وقت رمضان المبارک کے اس مہینے کے بعد وہ اپنے ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو وہ شخص جو ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، وہ شخص فدیہ نہیں ادا کرے گا بلکہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔